किसी भी फाइटर जेट को पावरफुल बनाने में उसकी मिसाइल्स का भी कंट्रीब्यूशन होता है और इन घातक मिसाइल्स को टाइमली अपडेट करते हुए उनकी टेस्टिंग भी करनी पड़ती ताकि पता लगाया जा सके कि मिसाइल कितनी दूर तक निशाना लगा सकती है। इसी के चलते फ्रांस ने रफाल फाइटर जेट से मिका एनजी एयर टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक सुपरसोनिक परीक्षण किया। ये पहली बार था जब इस न्यू जनरेशन की मिसाइल को सुपरसोनिक उड़ान के दौरान दाग कर उसकी क्षमता परखी गई। रफाल से दागी जाने वाली ये मिसाइल स्टेल्थ फाइटर जेट से लेकर ड्रोन तक को निशाना बना सकती है। फ्रांस ने सफल टेस्टिंग भी ऐसे समय पर की है जब भारत अपने रफाल फ्लीट को बढ़ाने पर काम कर रहा है। भारत सरकार की फ्रांस से 114 रफाल फाइटर जेट खरीदने के लिए बातचीत चल रही है। ऐसे में रफाल की ताकत बढ़ना भारत के लिए अहमियत रखता है। भारत के लिए रफाल से चीन और पाकिस्तान के स्टेल्थ फाइटर जेट्स को रोकना आसान हो जाएगा, यानी चीन और पाकिस्तान को ये डेवलपमेंट परेशान कर सकता है। मिका एनजी मिसाइल की स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो इसे फ्रांस के MBDA ने बनाया है। ये मिका एयर टू एयर फैमिली का न्यू वर्जन है। इस मिसाइल का वजन 112 किलोग्राम। मिका एनजी की रेंज मौजूदा मिका मिसाइल की तुलना में 40% तक ज्यादा है। ड्यूल पल्स रॉकेट मोटर की वजह से इसमें बेटर मैन्यूवरेबिलिटी क्षमता है। ये मौजूदा मिका मिसाइल्स के साथ पूरी तरह से इंटरऑपरेबल, यानी एक दूसरे के साथ इस्तेमाल करने लायक है। रफाल से दागी जाने वाली इस मिसाइल को हवा और जमीन दोनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च किया जा सकता है। मिका एनजी मिसाइल का इंफ्रारेड सीकर पायलट्स को IRST यानी इंफ्रारेड सर्च एंड ट्रैक क्षमता देता है। मिसाइल को BVR यानी बियॉन्ड विजुअल रेंज और शॉर्ट रेंज दोनों मिशंस के लिए बनाया गया है। मिका एनजी एक साथ कई टारगेट्स को निशाना बनाने और कई शॉट फायर करने की क्षमता रखती। मिका एनजी रफाल जैसे मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट के साथ इस्तेमाल करने के लिए बनाई गई है और मिसाइल बनाने वाली कंपनी MBDA के अकॉर्डिंगली मिका एनजी में 2 तरह के सीकर ऑप्शंस होते हैं जिन्हें चेंज किया जा सकता है। पायलट मिशन के हिसाब से मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसका एक्टिव RF एसा रडार सीकर हर मौसम में शूट अप और शूट डाउन क्षमता और बेटर टारगेट ट्रैकिंग देता है। पैसिव इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर बिना रडार सिग्नल छोड़े चुपके से टारगेट को इंटरसेप्ट करता है और मिका एनजी को हवा में मौजूद खतरों जैसे कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन, क्रूज मिसाइल और तेजी से दिशा बदलने वाले टारगेट के लिए डेवलप किया गया है। इसके बेहतर सेंसर्स, ज्यादा रेंज और बेटर प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज इसे पास से होने वाली डॉग फाइट और दूर से होने वाले हमले दोनों में इम्पैक्टफुल बनाती है। MBDA का कहना है कि इस मिसाइल का IR गाइडेड वर्जन अपने साइलेंट इंफ्रारेड सीकर की वजह से चुपके से टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है और कम दूरी की लड़ाई में ये मिसाइल LOBL यानी लॉक ऑन बिफोर लॉन्च, LOAL यानी लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च दोनों मोड्स को सपोर्ट करती है। इस मिसाइल से 360 डिग्री के दायरे में कहीं से भी हमला किया जा सकता है। इससे रफाल पायलट्स को मुश्किल हवाई लड़ाई में रणनीतिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। रफाल जेट भारत की एयरफोर्स का अहम हिस्सा है। ऐसे में रफाल के साथ मिका एनजी मिसाइल उसकी ताकत को कई गुना बढ़ाती है। न्यू मिका एनजी बाहर से देखने पर ऑलमोस्ट पुरानी मिसाइल जैसी लगती है, लेकिन इसके अंदर की तकनीक पूरी तरह से बदल दी गई। नई मिसाइल्स में ज्यादा पावरफुल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स लगाए गए। MBDA का कहना है कि ये मिसाइल फ्यूचर के उन खतरों को ध्यान में रखकर बनाई गई है जो मौजूदा मिसाइल्स के लिए चुनौती बन सकते हैं। किसी भी मिसाइल का सुपरसोनिक परीक्षण इंपॉर्टेंट क्यों होता है? तो बता दें कि जब कोई फाइटर जेट आवाज की स्पीड से तेज उड़ता है तो उसके आसपास का टेम्परेचर काफी बढ़ जाता है। ऐसी सिचुएशन में किसी टारगेट को पहचानना और उसका पीछा करना काफी मुश्किल हो जाता है, वो भी तब जब सामने वाला टारगेट स्टेल्थ टेक्निक से लेस हो और उसकी हीट भी बहुत कम हो। इसी चुनौती को देखते हुए फ्रांस ने मिका एनजी का सुपरसोनिक परीक्षण किया। परीक्षण के दौरान मिसाइल ने हाई टेम्परेचर और क्रिटिकल सिचुएशंस में भी टारगेट को सक्सेसफुली ट्रैक किया। इसे साबित हुआ कि इसका नया इंफ्रारेड सीकर वास्तविक युद्ध परिस्थितियों में भी प्रभावी रहेगा। रफाल दुनिया के सबसे एडवांस 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट में गिना जाता है। इसमें RBE-2 एसा रडार, स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम और एडवांस सेंसर्स लगे हुए हैं। जब रफाल और मिका एनजी एक साथ काम करते हैं तो दोनों की क्षमता और भी बढ़ जाती है। रफाल अपने सेंसर से टारगेट की इंफॉर्मेशन
मिसाइल को भेज सकता है। इसके बाद मिसाइल उड़ान के दौरान भी अपडेट लेती रहती है और रास्ता भी बदल सकती है। युद्ध की स्थिति में ये क्षमता बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस मिसाइल से चीन की टेंशन क्यों बढ़ गई? तो बता दें कि फ्रांस ने ऑफिशियली तो किसी देश का नाम नहीं लिया, लेकिन कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मिका एनजी जैसी मिसाइल चीन के J-20 जैसे स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को ध्यान में रखकर ही डेवलप की गई है। चीन के पास आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टेल्थ फाइटर जेट बेड़ा माना जाता है और मिका एनजी इन्हीं स्टेल्थ फाइटर जेट्स को डिटेक्ट करने के लिए ही बनाई गई है। आप लोगों की क्या कुछ राय है? कमेंट बॉक्स में शेयर कर। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।